शुरुआत करांगे। सब तो पहला गल करांगे जिहड़ा सरकार दे वल्लों भ्रिष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा। भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ मान सरकार पूरी तरह एक्शन दे विच नजर आ रही है। 24 मार्च तो लैके 10 जून तक 28 केस भ्रिष्टाचार के मामले दे विच दर्ज किए गए हैं। 28 मामले दे विच 45 गिरफ्तारियां हुई ने। आडियो ते वीडियो सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। करप्शन हैल्पलाइन के जरिए हुण तक 28 केस दर्ज किए जा चुके हैं। सो करप्शन के मामले दे विच लगातार जिवें सरकार दा ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि इस दे विच जीरो टॉलरेंस है। जिहड़ा भी कोई भ्रिष्टाचार करेगा, चाहे वो कोई IAS अधिकारी है, चाहे कोई मौजूदा मंत्री है, चाहे कोई साबका मंत्री है, साबका विधायक है, हर एक के खिलाफ एक्शन होगा। सो इस लैके हुण तक के एक्शन की गल की जाए तो 24 मार्च तो लैके 10 जून तक 28 केस भ्रिष्टाचार के मामले दे विच दर्ज हो चुके हैं। 28 मामले दे विच 45 गिरफ्तारियां हुई ने। आडियो ते वीडियो सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। करप्शन हैल्पलाइन के जरिए हुण तक 28 केस दर्ज होए ने, क्योंकि पिछले दिन ही खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के वल्लों CM हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया सीगा। उन्होंने कहना सीगा जेकर किसी भी ध्यान दे विच आउंदा, कोई रिश्वत मंगदा, कोई भ्रिष्टाचार करता है तो उसनूं लैके सबूत आडियो या वीडियो उस नंबर पर भेजी जाए तो उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी, सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सो करप्शन हैल्पलाइन की गल की जाए तो इस जरिए हुण तक 28 केस दर्ज हुए ने। जेकर वड्डे केसां की गल की जाए, चाहे वह सेहत मंत्री अपनी सरकार के सेहत मंत्री सन डॉक्टर विजय सिंगला, भ्रिष्टाचार के मामले के उन्होंने के खिलाफ एक्शन होंदा है। साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ एक्शन होंदा है। थोड़े दिन पहला ही कांग्रेस के साबका विधायक जोगिंदरपाल जिहड़े भोआ तो विधायक चुके हैं, उन्होंने के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ताज़ा मामला जिहड़ा IAS संजय पोपली उन्होंने खिलाफ भ्रिष्टाचार के मामले के एक्शन होंदा है। माली कोर्ट से उन्होंने 4 दिन के पुलिस रिमांड से भी भेज दिता गया। इस तो इलावा हुण तक के पूरे अंकड़े की गल की जाए तो 24 मार्च तो लैके 10 जून तक 28 केस भ्रिष्टाचार के मामले के दर्ज किए गए हैं। 28 मामलों के 45 गिरफ्तारियां हुई ने। आडियो ते वीडियो सबूतों के आधार पर इसनूं आधार बनाते ही जिहड़े वख-वख मामलों के एक्शन लिया गया है। करप्शन हैल्पलाइन के जरिए हुण तक 28 केस दर्ज हुए हैं। सो इस हैल्पलाइन के जरिए ही ताज़ा मामले की गल की जाए, जिहड़ा IAS संजय पोपली का मामला है तो ठेकेदार तो रिश्वत लैण के इल्जाम लगे ने। ठेकेदार के वल्लों भी इस ही नंबर पर, इस हैल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई गई। एक प्रूफ के तौर पर जी आडियो भी भेजी गई तो उसके आधार पर ही IAS के खिलाफ ही एक्शन होया है। सो लगातार एक्शन के नजर आ रही है मान सरकार। सीधे तौर पर साफ तौर पर CM भगवंत मान का कहना है कि करप्शन के मामले के जीरो टॉलरेंस है, चाहे वह कोई भी होवे। भ्रिष्टाचार को किसी भी कीमत किसी भी मामले के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो हुण तक की गल की जाए तो एक वड्डा एक्शन भी जिहड़ा वो सरकार का करप्शन के खिलाफ भ्रिष्टाचार के खिलाफ नजर आ रहा है। चाहे वह मौजूदा मंत्री की गल हो, साबका मंत्री की गल हो, चाहे वह ताज़ा मौजूदा IAS की गल हो। सो लगातार एक्शन के नजर आ रही है मान सरकार। ते जिक्र यही किया जा रहा है कि जेकर कोई भी करप्शन करेगा, कोई भी भ्रिष्टाचार करेगा तो उसके मामले के कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस होगी भ्रिष्टाचार करप्शन के मामलों के। लगातार जिवें कि कल अरविंद केजरीवाल पहुंचे सन, संगरूर रोड शो कढ़िया जा रहा है, उन्होंने वल्लों भी जिहड़ियां हुण तक के कार्यकाल दी प्राप्तियां भी गिनाईयां गईयां। उन्होंने भी यही कहा कि करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई पिछलियां सरकारों के हो, चाहे कोई साबका मंत्री या साबका विधायक हो। नाल तुहानूं आंकड़ा भी दस रहे हैं, जेकर हुण तक की गल की जाए तो 24 मार्च तो लैके 10 जून तक करप्शन के मामले के 28 केस जिहड़े आ पुलिस वालों दर्ज किए गए। 28 मामले के 45 गिरफ्तारियां हुई ने। आडियो ते वीडियो सबूतों के आधार पर एक्शन लिया गया, एक कार्रवाई की गई है। करप्शन हैल्पलाइन के जरिए हुण तक 28 केस दर्ज किए जा चुके हैं। सो एक्शन अपने आप सरकार का ग्राउंड जीरो ते नजर आ रहा है। इस खबर की होर ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, गल करप्शन की की जाए, भ्रिष्टाचार की की जाए तो सरकार का लगातार एक्शन नजर आ रहा है। जिवें कि असीं आंकड़े भी दस रहे हैं कि हुण तक जिहड़े 28 केस है करप्शन के मामले के दर्ज हुए हैं। विस्तार के नाल समझना चाहांगे, जेकर वड्डे केसां की गल की जाए, इस तो इलावा होर केसां की गल की जाए तो हुण तक जिन्ना भी सरकार का कार्यकाल होया, हुण तक किस तरह का एक्शन जिहड़ा करप्शन के मामले के होया है? देखो बिल्कुल रविंदर, इस गल कोई दो राय नहीं कि मान सरकार बनी नूं बेशक थोड़ा टाइम होया होवे, पर करप्शन के मामले के वड्डे एक्शन जिहड़े नजर आ रहे हैं। देखो सब तो वड्डा एक्शन की हुंदा है? सब तो वड्डा एक्शन हुण तक ये मन्निया जांदा सी कि पिछली सरकार दे किसी साबका मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर देनी, या पिछली सरकार दे विच किसी वड्डे अहुदे ते तैनात शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर देनी। पर शायद पहली बार होया होवेगा कि सरकार ने 3 महीने के अंदर अंदर अपने ही मौजूदा कैबिनेट मंत्री से करप्शन के अधीन जिहड़ा है कार्रवाई कर दी होवे, उसनूं टर्मिनेट कर दिता होवे, उसनूं केस दर्ज करके जेल दी सलाखा पिछे भेज दिता होवे।
ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 3-4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ CM ਮਾਨ ਕਿ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1-2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 1-2 ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੁਪਿੰਦਰ, 1-2 ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਝਟਕੇ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।